अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक चली। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक के क्या सियासी मायने हैं, 2024 में मुसलमान किस तरफ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हैं। सर, अल्पसंख्यक समाज की बैठक बुलाई गई, अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे थे इस बैठक का। क्या आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक है और मुसलमान किस तरफ? एक सम्मेलन से ये तय कर लेना मुसलमान किस तरफ, तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, जिस तरीके का माहौल बीजेपी ने बना रखा है, एंटी मुस्लिम खुलेआम, और बात बात पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनके पास और कोई चारा नहीं है। चाहे वो अखिलेश में उनको उतना कॉन्फिडेंस ना हो जैसा कि उनके पिता मुलायम सिंह में था, फिर भी एक मजबूरी के कारण वो सपा के साथ तरफ ही जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो कुछ बनती हुई दिखती नहीं है, कोई प्रयास ही नहीं है कांग्रेस की तरफ से। तो हो सकता है कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली इसीलिए छोड़ दिया है यूपी में कोई काम करना, कि वो चाहते हैं कि क्योंकि इंडिया जो बना है उसमें तो सब साथ हैं, तो कांग्रेस अगर रिवाइव होती तो ये होता कि मुसलमान वोट डिवाइड हो जाता। तो ऐसी सूरत में तो अखिलेश यादव को खुद ब खुद मिलने वाला है मुस्लिम वोट, वो सम्मेलन करे या ना करे। इस बैठक के सर सियासी मायने हम जरा समझना चाहेंगे। जैसे इंडिया शब्द का आपने जिक्र किया, हालांकि जब ये बैठक खत्म हुई उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इकबाल कादरी, उन्होंने भी इस इंडिया शब्द का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया को बढ़ाना है और इंडिया के बारे में जाकर के क्षेत्रों में लोगों से बताना है। साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ी है, उन्होंने कहा है कि हमारे समाज का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, इस पे भी जोर देना, इस पे भी काम करना है। नहीं, ये बात जो इन्होंने कादरी ने कही है, ये बात तो सही है, और इससे और ये बात हमारी बात पुख्ता होती है जो हम 2 मिनट पहले कह रहे थे कि कांग्रेस ने एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी यूपी में कोई भी काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस का अगर रिवाइवल होगा तो मुस्लिम वोट शर्तिया डिवाइड होता, क्योंकि अखिलेश यादव से कुछ जो है मुसलमानों को एक जो उम्मीदें थी उसमें वो खरे नहीं उतरे। तो इसलिए ये था कि लेकिन उनके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उन्हीं को देंगे सपोर्ट। और जहाँ तक ये कादरी का कहना है कि वोट, हाँ ये बात सही है, पिछली बार भी ये बात सामने आई थी कि उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं। अब वो जानबूझ के क्योंकि कटते तो औरों के भी हैं, खाली ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पिछली बार ऐसा देखा गया था कि बहुत सी जगह से मुस्लिम वोट्स के, मुस्लिम इलाकों में से के वोटर लिस्ट से नाम गायब थे काफ़ी सारे लोगों के। तो उससे लगता है कि हो सकता है इसमें कोई मिसचिफ भी हो। लेकिन ये जहाँ तक इस तरह के सम्मेलनों का सवाल, अब इस तरह और आगे देखने को मिलेंगे। और ये एक तरीके से अखिलेश को ये भी ज़रूरी था मुसलमानों को बताना कि हम हैं आपके लिए, और हमें जो है, और चुनाव आ रहा है, अब तो चुनाव में बड़ा मैटर करेगा हर एक वोट। अब तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम हो चुका है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उसने तो खुल के कर रखा है कि किसी तरह से सब हिंदुओं को इकट्ठा करें। अब ये अलग बात है कि ग्राउंड पे ऐसा नहीं हो रहा है। जितना जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तो पक्का है, जितनों को तोड़ लिया उन्होंने, डिवाइड कर दिया पिछले कई वर्षों में, वो तो है ही। लेकिन धीमे धीमे मुझे लगता है कि अब एक ऐसा भी हिंदू में तबका है जो सवाल पूछता है कि भाई आपने किया क्या है। और ये जो भटकाने की चीज़ है कि अगर हिंदू मुसलमान कर दो तो फिर बाकी आदमी चीज़ें भूल जाएगा, उसमें सक्सीड करती रही है बीजेपी अभी तक, और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी इसी के सहारे निकल लेंगे। लेकिन अब जो ये इस तरह के सम्मेलन होंगे, मुझे लगता भी और होंगे। और भाई बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ चलती है, एंटी मुस्लिम भाषण, स्लोगन, नफरत, लेकिन एक तरफ उन्होंने पसमंडा मुसलमान, तो उनको ये भी है कि मुसलमानों को डिवाइड करो, और उसमें वो कुछ हद तक काबिल वो हुए हैं, सक्सीड करें। पसमांडा मुसलमानों के नाम पे जिस तरह बीजेपी ने सम्मेलन कराए, और पिछले कई कुछ महीने पहले से, और 2-3 बार हो चुका है, और उन्होंने, उनका अल्पसंख्यक सेल है जिसका एक यंग मुस्लिम को, कुंवर बासित अली को अध्यक्ष बनाया, और वो आदमी भी बहुत जोरों में काम कर रहा है मुसलमानों को किस तरीके से बीजेपी के साथ जोड़ने का। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है जो जुड़ रहा है, लेकिन कितना भी हो, बीजेपी के लिए तो अगर वो 2% भी चले गए तो वो डिवाइड हो गया। तो 2%, क्योंकि वहां तो मुस्लिम वोट तो इतना है नहीं जितना हिंदू वोट है। अगर इस तरीके का डिवाइड वो क्रिएट कर देते हैं कि सारा का सारा हिंदू उधर चले, तो फिर कोई सब मतलब ही नहीं है मुसलमान वोट का। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हिंदू बीजेपी के पीछे है, हालांकि बीजेपी यही दिखाने का प्रयास करती है, जो कि नहीं है। तो ऐसी सूरत में
इस तरीके के सम्मेलन करके, लेकिन इसमें कितने एक्टिव होते हैं? अब जैसे आज अखिलेश यादव बोले ही नहीं, तो ये तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं समझ में आती, सिवाय इस डर के कि मेरा हिंदू वोट ना चला जाए। तो इनको, अखिलेश यादव को भी इससे निकलना पड़ेगा, इस डर से। खुल के बोलते नहीं है मुस्लिम इश्यूज पे। आपको चाहिए भी मुस्लिम वोट, आपने सोच लिया कि ये तो मिलेगा ही हमें। वरना ये सोचना कि अगर हम मुसलमानों के बारे में कुछ बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा, ये अपने पिता की तरह नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये नहीं होना है। जो बीजेपी का वोटर है वो तो बीजेपी के साथ रहेगा ही। 2024 में जो जो चुनाव होगा, क्या लगता है सर, इंडिया ये जो गठबंधन बना है कितना फायदा होगा? क्योंकि गठबंधन बना है तो उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, इसमें तमाम पार्टियां हैं। तो क्या लगता नहीं कि मुस्लिम उसमें भी डिवाइड होगा और बीजेपी का इसको फायदा मिलेगा? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि हर स्टेट में इंडिया का जो सबसे अच्छा उनका जो आपसी कोऑर्डिनेशन है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर के बजाय ये इफेक्टिव होगा स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे जो हर स्टेट में जो पार्टी, अब विपक्ष की जो पार्टी मजबूत है, वो अपना बढ़ावा देगी, और जो हल्की वाली पार्टी वो पीछे हो जाएगी। जैसे कि यूपी में लगता है कि कांग्रेस कर रही है, कि यूपी में कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, तो उन्होंने एक मैदान खुला छोड़ दिया है कि अखिलेश यादव ही सब कर ले। बाकी जो पार्टीज हैं वो तो छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो कुछ जुड़ेंगी, कुछ नहीं जुड़ेंगी, कुछ भाग जाएंगी। ये तो चलेगा भी चुनाव तक। बसपा का सवाल है, बसपा तो वैसे ही हथियार रख चुकी है, और सीबीआई हो, ईडी हो, पीडी हो, उसकी वजह से मायावती तो है नहीं सीन में, तो वो जो कुछ करेंगी वो बीजेपी के भले के लिए करेंगी। तो इसमें ये बात सही है कि इंडिया को कई स्टेट्स में ये बड़ी भारी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना है, दूसरा स्टेट्स में अलग अलग लोग हैं जिनका अपना अपना अलग। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में जो स्टेट्स इस तरीके से वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि जो स्टेट में जो भी रीजनल पार्टी ज़्यादा मजबूत है उसी को बढ़ावा देंगे, और जो दूसरी हल्की, जो उतनी मजबूत पार्टियां नहीं, वो किनारे हो लेंगे। सर, अभी हाल ही के चुनाव में जितने भी चुनाव हुए हैं, देखा गया है कि हर जगह अखिलेश यादव को निराशा ही हाथ लगी है। कहीं ना कहीं ये जो लाभकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, मोदी जी का, और जो भी इतनी लाभकारी योजना है उसको लेकर के भी क्या लगता है कि मुसलमान बीजेपी से जुड़ा है और इसका फायदा मिल रहा बीजेपी को? नहीं, देखिए, जहाँ तक उसका सवाल है, बीजेपी बड़ा भरपूर प्रयास कर रही है, और ये मैंने जैसे बताया, ये जो उनका अल्पसंख्यक सेल है बार बार बताता है कि देखिए इतने परसेंट मुसलमानों को भी मिला। अगर 1,000 लोगों को मिल रहा है तो उसमें 20-25 मुसलमान भी हैं, बाकी हिंदू हैं जो बेनिफिशरीज हैं ये लाभकारी योजनाओं में। लेकिन इससे वो कन्वर्ट हो जाएगा वोटर में, उसका मुझे शक है, क्योंकि बीजेपी ने नफरत की आग इतनी ज़्यादा भड़का रखी है मुसलमानों के खिलाफ, और बड़ी खुल के है। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान ये भूल जाएगा कि भाई ये पार्टी तो मतलब इनके उसमें तो हमारी जीना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बिल्ड हो गया है बहुत ज़्यादा। तो और वो जो हार्डकोर बीजेपी का वोटर है वो तो बिल्कुल खुलेआम भरपूर जोर शोर के साथ एंटी मुसलमान। सर, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, जो हालांकि बीजेपी जा करके लोगों के क्षेत्र में, घरों में जा करके लोगों को बता भी रही लाभकारी योजनाओं के बारे में, और एक बड़ा तबका है मुसलमान वर्ग का, एक बड़ा तबका बीजेपी से जुड़ा है, ये भी नकारा नहीं जा सकता इसे, तो जो इन योजनाओं को जा करके बता रहे हैं, क्या वो वोट बीजेपी के ही रहेंगे या वो वोट भी इंडिया गठबंधन को जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सी जगह वही, जिस तरह हर प्रदेश में जहाँ जो रीजनल पार्टी मजबूत है विपक्ष की, उसकी तरफ ये वाला वोट जो है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो निकल सकता है और निकलेगा। क्योंकि कुछ बातें, और इस पे, लेकिन इस पे बहुत बड़ी चीज, एक चीज पर निर्भर है ये, कितना वो विपक्षी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, कितने वो ये मैसेज लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं। अभी तक अखिलेश यादव का जो रुख रहा है, और जो उनमें वो फुर्ती नहीं दिखती है जो एक विपक्षी नेता में होनी चाहिए, जिसको उत्तर प्रदेश स्टेट में बीजेपी जैसी तगड़ी पार्टी के साथ जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है उससे लड़ना है। अभी तक अखिलेश में वो तेवर नहीं दिखते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्षी पार्टी जो भी हो, यूपी में अखिलेश यादव इतने ज़ोरों से ज़मीन सी स्तर पे उतरें, और अपने लोगों के ज़रिए से, इनके पास नेटवर्क है,
पहुंचाने का ये मैसेज करें कि साहब ये बीजेपी ये चीज़ें में इन मुद्दों पे कुछ नहीं कर रही है, किस तरह झूठ बोल रही है, किस तरह लोगों का जो जो लाभार्थी वाली उसको भी ये काउंटर कर सकते हैं, बशर्ते ये अंदर से जज्बा हो और ज़मीन पे उतरने की हिम्मत हो। सर, आपको क्या लगता है, शिवपाल सिंह यादव या अखिलेश यादव, इन दोनों लोगों में से कौन बेहतर मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर सकता है? नहीं देखिए, दोनों में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी सालों से आपने कवर किया है यहाँ की पॉलिटिक्स को। देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव को काफ़ी साइडलाइन अभी भी पार्टी में आने के बाद भी, और शिवपाल यादव ने अपनी हैसियत खुद गिरा ली जब वो अलग हुए थे, और बाद में जब अखिलेश से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 2022 के चुनाव में, तो वो एक सीट लड़ने को राजी हो गए। तो उससे उन्होंने अपनी हैसियत खुद गिरा ली। अगर वो नहीं आते, अपनी इंडिपेंडेंट लड़ते, तो एक भी लड़ते तो ठीक था, लेकिन इनके साथ मिल करके एक सीट पे लड़के उन्होंने अपने आप को, जो उनका स्टेटस था, वो खुद ही गिरा लिया। तो असर तो अखिलेश का ही ज़्यादा होगा, अखिलेश का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मुसलमानों में भी है कि ठीक है, मुलायम जैसे नहीं है लेकिन है तो मुलायम के बेटे, और अंग्रेजी कहावत है ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो बेटे को ज़्यादा अहमियत देंगे वो लोग। ये ज़रूर है कि अखिलेश में इस बात की अभी ये कमी दिखती है, और ये जो अभी इन्होंने जैसे आज जो ये सम्मेलन किया और पार्टी ऑफिस का नाम रख दिया मुलायम सिंह नगर, इन चीज़ों से कुछ बात बनती नहीं दिखती है, बल्कि इससे ऐसा जाहिर होता है कि अखिलेश यादव क्योंकि अपने पिता की तरह से बन नहीं पाए, तो उन्होंने नहीं तो पार्टी के दफ्तर का नाम मुलायम नगर बनाने का, जनरली ये तब होता है जब बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, किसी बाहर जगह पे कैंप लगता है, तो उसको नगर बना दिया जाता है। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा कि पार्टी ऑफिस का नाम बदल के वो रख दिया, तो लोगों को बताने के लिए, देखिए मुलायम, और मुलायम सिंह से मुसलमानों का बहुत जुड़ाव था, क्योंकि मुलायम सिंह खुल के करते थे मुसलमानों के लिए, वो घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, जैसे ये लगता है कि घबरा जाते हैं। मुलायम सिंह यादव मुसलमानों की हित की लड़ाई खुलकर लड़ते थे, वो खुलकर मैदान में रहते थे। अखिलेश यादव उतनी जोर शोर से मैदान में नहीं उतरे हैं, उनको उतरना चाहिए, और शिवपाल यादव से ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। ऐसा कहना वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी का है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।